अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह सभी को नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में सलामत रखे। तो जैसा कि आज हमें मुनव्वर फ़ारूकी के साथ जो अभी हाल ही में हुआ, उस मसले को लेकर आपसे बात करनी थी। वैसे तो हम पॉलिटिकल एतबार से इतनी गुफ्तगू नहीं करते हैं, लेकिन जब आज इस मसले में मेरे मज़हब को घसीटा जा रहा है और वो हमारा भाई है, और जब मैंने देखा कि अभी तक किसी की अभी वीडियो इस मसले को लेकर नहीं आई है, किसी ने जवाब दिया हो, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए। अभी कुछ दिन पहले मुनव्वर फ़ारूकी नाम के शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है। उस पर आरोप था कि उसने भारत के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह को और हिंदू देवी देवताओं पर का मजाक उड़ाया है। आपको बता दूं, मुनव्वर फ़ारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई कि जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये उसका पेशा है। जो पब्लिक सामने बैठी थी वो पब्लिक मुस्लिम नहीं थी। जो तालियां बजा रही थी पब्लिक सामने बैठ के, वो पब्लिक मुस्लिम नहीं थी, वो पब्लिक भी हिंदू थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जिसने उस शो को ऑर्गेनाइज किया था, जो उसके ऑर्गेनाइजर थे, वो मुस्लिम नहीं थे, वो भी हिंदू थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप मुनव्वर फ़ारूकी का समर्थन कर रहे हैं। जनाब, मैं यहाँ किसी का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि अब से कुछ महीने पहले ही फ्रांस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है। पूरी इंडियन गवर्नमेंट, पूरी इंडियन मीडिया और यहाँ तक कि जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं, जो हमारी रहनुमाई का दावा करते हैं, जिनको हमारा वोट चाहिए, वो लोग भी फ्रांस के साथ खड़े थे। और हवाला किस चीज़ का दे रहे थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो जनाब, अब कहेंगे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उस वक्त आपने जिन मुस्लिमों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन मुस्लिमों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको आपने आतंकवादी, जिहादी, कट्टरपंथी और दीगर लक़ाबात से नवाजा। तो अब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेंगे। तो अभी कुछ लोग कहेंगे, क्या ये जो मामला हुआ या जो कमेंट उसने किए हिंदू देवी देवताओं पर और हिंदू मजहब पर, इस पर आपको कोई अफसोस नहीं है? मैं आपको बता दूं कि मुझे उतना ही दुख है जितना इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को फ्रांस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई उसको लेकर था। जितना उनको गम था उस मसले को लेकर, मुझे उतना ही गम है। आप समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि पुलिस ने 2 दिन बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुनव्वर फ़ारूकी ने किसी भी तरह के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर, हिंदू मजहब को लेकर किसी भी तरह के गलत कमेंट नहीं किए। ये बिल्कुल साबित नहीं है। इस चीज़ को पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है। जनाब, आप बात करते हैं अमित शाह की। मैं आपको कुछ नाम याद दिलाना चाहता हूँ। कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर और आकाश बनर्जी। ये लोग ना जाने कितनी बार अमित शाह को लेकर कई तरह के कमेंट्स कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं? अभी तो स्वरा भास्कर का एक बयान भी आया है जो है इस मसले को लेकर। उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो हिंदू हैं और वो मुस्लिम। एक एक्टर हैं और कॉमेडियन भी हैं, वीरदास, उनका ट्वीट आया है इस मसले को लेकर जिसमें उन्होंने मुनव्वर फ़ारूकी का सपोर्ट किया है। उन पे किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं? जहाँ तक बात है हिंदू देवी देवताओं की, तो आपको बताता चलूँ कि साइंस ने सबसे ज़्यादा टारगेट किसी मज़हब को किया है तो वो हिंदुज़म है। साइंस ने सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदुज़म के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को किया है। इस चीज़ को आप क्यों भूल जाते हैं? जो क्रिश्चियन हमारे इस देश में रह रहे हैं, जो ईसाई भाई हमारे इस देश में रह रहे हैं, वो लगातार रोज़ हिंदू मज़हब को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जो मुसलमान कभी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उन पे किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। और ये तो गैर मज़हब के लोग हैं। आपके ही मज़हब के कई सैकड़ों, मैं दिखा सकता हूँ, सैकड़ों स्कॉलर्स हैं
जो आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ बात की है, हिंदू देवी देवताओं के ख़िलाफ़ बात की है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है आपके मज़हब में उसके ख़िलाफ़ बात की है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग मर गए, कई लोग अभी ज़िंदा हैं, उन पे किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं? एक एग्ज़ाम्पल आपको दिए देता हूँ, एक बड़ी मशहूर शख्सियत है हिंदुइज़्म में, जनाब संत रामपाल जी। ये इनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ज्ञान गंगा, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी मशहूर शख्सियत है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इस किताब ज्ञान गंगा में जिस तरह से उन्होंने हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उनके अकायद व नज़रियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उनके देवी देवताओं की धज्जियाँ उड़ाई हैं, शायद ही किसी मुस्लिम ने आज तक किया होगा। और जो इनकी दीगर किताबें हैं, जैसे अवतार और जीने की राह वगैरह, उसमें इन्होंने जो जो बातें लिखी और साबित की हैं हिंदू किताबों से, ये शायद ही किसी मुस्लिम ने किया होगा। और ये अभी ज़िंदा है, काफ़ी बड़े लेवल पे इनका काम हो रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पे इनका नेटवर्क फैला हुआ है। रोज़ इनके जो बयानात आते हैं वो ज़्यादातर हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ होते हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इन पे किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। हाँ, ये तो वही बात हो गई, आप कत्ल भी करें तो मसीहा, हम सवाल भी करें तो कातिल। मेरा तो बस यही कहना है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है और ना ही कोई नफ़रत की बात है। लेकिन जिस तरह से मुनव्वर फ़ारूकी को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया और उसको जिस तरह से परेशान किया गया, तो जनाब अगर आपने इसी चीज़ को मुद्दा बना लिया है कि जनाब कोई अगर हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बकवास करेगा या कोई बात करेगा, कोई ख़िलाफ़ बात करेगा, तो उस पे हम एक्शन लेंगे, तो जनाब गैर मज़हब के लोग तो चलिए गैर मज़हब के हैं, आपके मज़ाहिब के लोग, आपके मज़ाहिब के स्कॉलर्स, मुसन्निफ़, जिन्होंने अपनी किताबों में आपके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें लिखी हैं, उन पे भी एक्शन लीजिए ना जनाब। जब आपने इसी मुद्दा बनाया है, आप इस आईने के सामने अपने चेहरे को भी तो देखिए। समझने की बात है, इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपने यही मुद्दा बना लिया है, तो उस आईने के सामने आपको अपने आप को भी रखना चाहिए और इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। समझेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा।